नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। चलो देखते हैं उत्तर प्रदेश की आज की 25 बड़ी खबरों को। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे हमारे द्वारा दी गई हर जानकारी आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। चलो देखते हैं सबसे पहली खबर को। 24 घंटे में 3 डिग्री था पारा। कानपुर में अगले 4 दिन सर्दी से मिली राहत। पश्चिमी विक्षोभ के कारण कानपुर में हवा की गति धीमी हुई है, जिससे दिन और रात के तापमान में 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि दर्ज की गई है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 4 दिनों तक धूप रहने से सर्दी से राहत मिलेगी। हालांकि सुबह शाम नमी के कारण धुंध और कोहरा छा सकता है। कानपुर मंडल में रात के तापमान में उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। वहीं अगली खबर है यूपी टीईटी, टीजीटी, पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा तारीखों का हुआ ऐलान। उत्तर प्रदेश सेवा चयन आयोग ने मंगलवार को हुई बैठक में शिक्षक पात्रता परीक्षा टीजीटी, टीटी, प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक टीजीटी और प्रवक्ता संवर्ग पीजीटी तथा असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा की तिथि को घोषित कर दी गई है। वर्ष 2022 की असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा 18 व 19 अप्रैल को होगी। पीजीटी भर्ती परीक्षा 9 व 10 मई को तथा टीजीटी भर्ती परीक्षा 3 या 4 जून तक कराई जाएगी। वहीं यूपी टीटी का आयोजन 2 या 3 जुलाई को किया जाएगा। ये निर्णय आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर प्रशांत कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया है। वहीं अगली खबर है गोरखपुर की ट्रेनों में रेल नीर की जगह खुलेआम बिक रही महंगे दामों पर लोकल ब्रांड की पानी की बोतल। सिस्टम पर उठे सवाल। गोरखपुर से चलने वाली ट्रेनों में रेल नीर की जगह लोकल ब्रांड की पानी की बोतलें बेची जा रही हैं। वेंडर अधिक कमीशन के लालच में 14 रुपए के रेल नीर के बजाय 20 रुपए की अनधिकृत बोतलें बेच रहे हैं, जिससे यात्रियों की सेहत और जेब दोनों पर काफी तेजी से असर पड़ रहा है। छापेमारी के बावजूद भी अवैध कारोबार जारी है, जिसमें IRCTC और रेलवे कर्मचारियों की मिली भगत की आशंका जताई जा रही है। वहीं अगली खबर है गोरखपुर में 21 जनवरी को लगेगा रोजगार मेला। इन पदों पर होगी बम्पर भर्तियां। गोरखपुर में 21 जनवरी 2026 को एक दिवसीय रोजगार मेला आयोजित किया जाएगा। इसमें जीनस प्राइवेट लिमिटेड 300 विद्युत मीटर रीडर और LIC बीमा सखी पदों की भर्ती कराई जाएगी। 18 से 45 वर्ष के हाई स्कूल या स्नातक अभ्यर्थियों की निःशुल्क भाग ले सकते हैं। पंजीकरण सेवा योजन विभाग के पोर्टल पर अनिवार्य है। वहीं अगली खबर है यूपी में टैक्स चोरी के बड़े नेटवर्क का भंडाफोड़। गुजरात से लेकर चित्रकूट में फर्जी कारोबार। चित्रकूट में राज्य का कर विभाग ने 18.68 करोड़ रुपए के टैक्स चोरी का बड़ा मामला उजागर किया है। फर्जी दस्तावेजों पर बनी रॉयल इंटरप्राइजेज नामक फर्म ने कागजी कारोबार दिखाकर 3.36 करोड़ रुपए फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट पास ऑन किया है। जांच में पता चला कि फर्म बताए गए पते पर संचालित नहीं थी और न ही कोई वास्तविक खरीद बिक्री हुई है। इस मामले में प्राथमिकी दर्ज करके जांच शुरू कर दी गई है। वहीं अगली खबर है श्रावस्ती में बुलडोजर का एक्शन। अवैध मजार पर और भवन पट्टे से मिली कृषि भूमि पर जबरन किया गया था निर्माण। श्रावस्ती के सिरसिया क्षेत्र के बेल्हारी गांव में पट्टे कृषि योग्य भूमि पर जबरन बनाए गए मजार व भवन पर आखिरकार बुलडोजर कार्रवाई कर दी गई है। मंगलवार को दोपहर में राजस्व व पुलिस विभाग की संयुक्त टीम बुलडोजर के साथ पहुंची। 26 मिनट की कार्रवाई में अवैध निर्माण को हटाया गया। मौके पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल तैनात किया गया है। वहीं अगली खबर है गोरखपुर में फर्जी IAS पहले भी जा चुका था जेल। कभी चतुर्श्रेणी कर्मचारी था, असली कहानी सुन कई लोग रह जाएंगे दंग। फर्जी IAS बनकर रंगदारी मांगने वाला सनी शर्मा पहले ही जेल जा चुका था। उसने अपनी पत्नी की बहन के बेटे का अपहरण किया था और नेपाल से गिरफ्तार हुआ था। दीदियों में चतुर्श्रेणी कर्मचारी रहते हुए भी उसने ठगी की थी। जमानत पर छूटने के बाद वह खुद को IPS बताकर लोगों से रंगदारी वसूलने लगा था। अब वह फिर से गिरफ्तार हुआ है और पुलिस उसकी अन्य गतिविधियों की जांच कर रही है। वहीं अगली खबर है यमुना एक्सप्रेसवे पर बनेगा देश का बड़ा फिनटेक हब। 250 एकड़ में बैंकिंग से ब्लॉकचेन तक
की तकनीकी होगी एक छत के नीचे। उत्तर प्रदेश सरकार ने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास यमुना स्पिलवे पर 250 एकड़ में एक आधुनिक फिटनेस पार्क विकसित करने जा रही है। ये पार्क बैंकिंग, डिजिटल भुगतान और ब्लॉकचेन जैसी तकनीकों का केंद्र बनेगा, जिससे यूपी देश का प्रमुख फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी हब बनाया जाएगा। इसका उद्देश्य हजारों रोजगार सृजित करना, निवेश आकर्षित करना और राज्य की प्रतिभा को पलायन से रोकना। डीपीआर प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। वहीं अगली खबर है, यूपी की रीतू का कमाल, स्वयं सहायता समूह से जुड़कर बनी मालकिन, विदुर कैफे से रोजाना 7,000 की कमाई। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आत्मनिर्भर नारी विजन के तहत बिजनौर की रीतू ने राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के और लक्ष्मी स्वयं सहायता समूह से जुड़कर अपनी तकदीर बदल दी है। दिहाड़ी मजदूरी से निकलकर उन्होंने विदुर कैफे शुरू किया, जिससे अब वे प्रतिदिन 7,000 रुपए तक कमा रही हैं। उनकी सफलता ग्रामीण महिलाओं के लिए प्रेरणा है और सशक्तिकरण, रोजगार सृजन का प्रतीक बनी है। वहीं अगली खबर है, सीएम योगी ने बीजेपी के नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष से की मुलाकात, उज्जवल भविष्य की दी शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नई दिल्ली में भाजपा के नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात की। उन्होंने नितिन नवीन को बधाई भी दी। उनके कुशल नेतृत्व, संगठनात्मक अनुभव से पार्टी की नई ऊर्जा मिलने की आशा व्यक्त की। योगी ने विश्वास जताया कि प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन में नितिन नवीन संगठन को नई ऊंचाइयों पर लेकर जाएंगे और राष्ट्र प्रथम के भाव को सुदृढ़ करेंगे। उन्होंने उत्तर प्रदेश की निरंतर मार्गदर्शन की भी उम्मीद जताई। वहीं अगली खबर है, योगी मॉडल से लौटी खुशहाली, घर के पास रोजगार और सुरक्षा ने बदली तस्वीर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश अब पलायन से परिवर्तन की ओर बढ़ रहा है। बीते 9 वर्षों में निवेश, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा मॉडल ने 30,000 से अधिक फैक्ट्रियां स्थापित की हैं, जिससे युवाओं को घर के पास काम मिल रहा है। अटल आवासीय विद्यालय और बीमा जैसी योजनाओं से श्रमिक को सुरक्षा मिली है, जिससे बाहर गए लोग भी अब प्रदेश लौट रहे हैं। वहीं अगली खबर है, हाई कोर्ट परिसर में दबिश डालने गए 3 पुलिसकर्मी हुए सस्पेंड, अलग अलग 2 मुकदमे दर्ज। हाई कोर्ट परिसर में बिना पास व संगठित तरीके से अधिवक्ता के चैम्बर में दबिश डालने वाले 3 पुलिसकर्मियों के खिलाफ रजिस्ट्रार व अधिवक्ता की तरफ से विभूति खंड थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया है। उधर मामला जानकारी आने पर उन सभी पुलिस उपायुक्त पश्चिमी विश्वजीत श्रीवास्तव ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। साथ ही पूरे मामले की जांच सहायक पुलिस अभियुक्त को सौंप दी गई है। वहीं अगली खबर है, 9,750 करोड़ के निवेश प्रस्तावों पर मुहर, क्लीन एनर्जी और एआई के क्षेत्र में वैश्विक दिग्गजों ने मिलाए हाथ। उत्तर प्रदेश ने दावोस में विश्व आर्थिक मंच की बैठक में 9,750 करोड़ की निवेश समझौते किए। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने सील के साथ बेस्ट टू एनर्जी और सेफी के साथ एआईसीटी के लिए करार किए। उबर और गूगल जैसी कंपनियों से भी चर्चा हुई। इन निवेशों से राज्य की हरित और तकनीकी रोजगार सृजित होंगे, जिससे यूपी की वैश्विक प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। वहीं अगली खबर है, लोकतंत्र को मजबूत करेगा पीठासीन अधिकारियों का ये सम्मेलन। महाना ने पढ़कर सुनाया प्रधानमंत्री का संदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लखनऊ में पीठासीन अधिकारी सम्मेलन के लिए शुभकामनाएं संदेश भेजा है, जिसे विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने पढ़ा। संदेश में लोकतांत्रिक संस्थाओं और सशक्त बनाने व बहस व विमर्श के महत्व पर जोर दिया गया है। पीएम ने डिजिटल युग में तकनीकी के उपयोग में पारदर्शिता बढ़ाने की बात कही है। उत्तर प्रदेश चौथी बार इस सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है, जिसमें विधायी प्रक्रिया में तकनीकी और विधायकों को जवाबदेही पर चर्चा होगी। वहीं अगली खबर है, यूपी के श्रमिकों को मिल रहा विदेश में अवसर। 1336 निर्माण श्रमिकों प्रशिक्षण के बाद जाएंगे इजराइल। श्रम एवं सेवा योजन विभाग ने यूपी के युवाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय रोजगार अवसर खोलेंगे। जर्मनी, जापान, इजराइल और यूएई जैसे देशों से केयरिंग व नर्सिंग सेक्टर में नौकरियां मिल रही हैं। इजराइल में 5,978 निर्माण श्रमिक भेजे जा चुके हैं, जबकि 1336 प्रशिक्षण के बाद तैयार होंगे। वहीं 2600 श्रमिकों की टेस्टिंग जारी है, जिससे प्रदेश के प्रशिक्षित युवाओं को वैश्विक मंच पर काम करने का मौका मिलेगा। वहीं अगली खबर है, आर्यन जुवाल बने यूपी के रणजी टीम के नए कैप्टन। खराब फॉर्म के चलते करण शर्मा टीम से हुई छुट्टी। उत्तर प्रदेश रणजी टीम के दूसरे चरण के लिए आर्यन जुवाल को नया कप्तान नियुक्त किया गया है। खराब फॉर्म के
कारण करण शर्मा को टीम से बाहर कर दिया गया है। यूपी टीम 22 जनवरी से झारखंड और 29 जनवरी से विदर्भ के खिलाफ खेलेगी। टीम नॉकआउट में जगह बनाने के लिए बेहतर प्रदर्शन करने को तैयार है। वहीं अगली खबर है, गौ माता संरक्षण पर आधारित फिल्म गोदान 6 फरवरी को होगी रिलीज। निर्माता विनोद चौधरी ने सीएम योगी से की मुलाकात। विनोद चौधरी द्वारा निर्मित गोदान फिल्म 6 फरवरी को रिलीज होगी, जो गौ माता के संरक्षण भारतीय संस्कृति में उनके महत्व पर केंद्रित है। निर्माता ने लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर फिल्म की जानकारी दी, जिन्होंने सामाजिक सरोकार वाली फिल्मों को प्रोत्साहन करने की बात कही। चौधरी ने अयोध्या में महंत नृत्य गोपाल दास से भी आशीर्वाद लिया। वहीं अगली खबर है, ग्रेटर आगरा के लिए एडीए को मिले 225 करोड़ रुपए। छोटी टाउनशिप विकसित करने की बनाई योजना। आगरा विकास प्राधिकरण एडीए की ग्रेटर आगरा परियोजना के लिए शासन से 225 करोड़ रुपए का नया अनुदान मिला है, जिससे कुल राशि 375 करोड़ रुपए हो गई है। हालांकि भूमि अधिग्रहण और किसानों के मुआवजे के बावजूद एडीए को अभी तक पूरी जमीन का कब्जा नहीं मिल पाया है। प्राधिकरण मार्च तक कब्जा लेने की उम्मीद जताई है और रायपुर रहन कला में नदियों के नाम पर छोटी टाउनशिप विकसित करेगा। 23 फरवरी को बोर्ड बैठक में बजट पर चर्चा होगी। वहीं अगली खबर है, अयोध्या में नदी के जलस्तर के साथ बढ़ेगा स्नान कुंड। 3.5 करोड़ की लागत से श्रद्धालुओं को मिलेगी बड़ी सौगात। अयोध्या में सरयू नदी पर 3.5 करोड़ रुपए की लागत से एक आधुनिक फ्लोटिंग बाथिंग कुंड बन रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विजन के तहत अयोध्या विकास प्राधिकरण ये परियोजना फरवरी तक पूरी करने की उम्मीद कर रहा है। ये कुंड नदी के जल स्तर के अनुसार समायोजित होगा, जिसमें पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग अलग स्नान कुंड और चेंजिंग रूम भी शामिल हैं। ये श्रद्धालुओं और पर्यटकों को सुरक्षित सुविधाजनक स्नान सुविधा प्रदान करेगा, जिससे अयोध्या का धार्मिक पर्यटन बढ़ेगा। वहीं अगली खबर है, बरेली में 5,684 मृतकों के खाते में जा रही थी सम्मान निधि, अब बेटों को भरना होगा हर्जाना। बरेली में पीएम किसान सम्मान निधि योजना में बड़े पैमाने में फर्जीवाड़ा सामने आया है। सत्यापन में 5,684 मृत लाभार्थियों के खाते में निधि जाति मिली, जिनके बेटों ने भी लाभ लिया। इसके अलावा 12,430 पति पत्नी और 542 नाबालिग भी इस निधि का लाभ ले रहे थे। 42,662 अपात्रों की पेंशन रोक दी गई है और उनसे राशि की वसूली की तैयारी है। तो दोस्तों, ये थी आज की 25 बड़ी खबरें। अगर आपको हमारी न्यूज पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। धन्यवाद।